गाजा में 23 महीने से जारी संघर्ष के बाद पहली बार उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई दी है, जब इजराइल और हमास दोनों ने युद्ध विराम को लेकर बातचीत की संभावना जताई है। इस पूरी प्रक्रिया को एक नया मोड़ तब मिला जब इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीज फायर प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने की घोषणा की है। हंगरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इजराइल के विदेश मंत्री गिडॉन सार ने साफ कहा कि उनका देश फुल डील के पक्ष में है, लेकिन कोई भी समझौता तभी संभव है जब हमास सभी बंधकों को रिहा करे और हथियार डाल दे। ये घोषणा ऐसे समय में आई जब हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और क्षेत्र में युद्ध का दायरा और भी बड़ा हो सकता है। दरअसल गिडॉन सार के बयान से कुछ ही घंटे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी थी कि यदि हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा और हथियार नहीं डाले तो गाजा पर भयंकर तूफान जैसी सैन्य कार्रवाई शुरू की जाएगी। इससे ये साफ हो गया कि इजराइल बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन किसी भी तरह की नरमी दिखाने को फिलहाल इच्छुक नहीं है। दूसरी ओर ट्रंप ने भी स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इजराइल ने उनकी शर्तें मान ली हैं और अब हमास के पास ये आखिरी मौका है। ट्रंप ने दो टूक कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमास भी माने, इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हमास की प्रक्रिया भी कम सख्त नहीं रही। संगठन ने कहा कि वह अमेरिकी पक्ष से मिले कुछ प्रस्तावों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। हमास ने साफ किया कि बंधकों की रिहाई तभी संभव है जब इजराइल गाजा से अपनी सेना पूरी तरह हटा ले, युद्ध समाप्ति की सार्वजनिक घोषणा करे और गाजा के प्रशासन के लिए एक स्वतंत्र फिलिस्तीन समिति का गठन हो। हमास का कहना है कि वो हर उस पहल का स्वागत करता है जो फिलिस्तीन जनता पर हो रहे हमलों को रोकने में मदद करे। हालांकि दोनों पक्षों की शर्तों में गहरी खाई साफ दिखती है। जहां इजराइल पूरी प्रक्रिया को बंधक रिहाई और हमास के आत्मसमर्थन से जोड़ रहा है, वहीं हमास सैन्य और राजनीतिक दोनों तरीके से संप्रभुता की मांग कर रहा है। इसी वजह से बातचीत की राह आसान नहीं दिख रही। फिर भी ये पहली बार है जब दोनों पक्षों ने एक साथ सार्वजनिक रूप से बातचीत की इच्छा जताई है। यही बात इस क्षण को बेहद अहम बनाती है। इसके अलावा अमेरिका की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में निर्णायक हो सकती है। ट्रंप के लिए भी एक बड़ी कूटनीतिक परीक्षा है, लेकिन अगर ये पहल विफल होती है तो ये अमेरिका कूटनीति की एक और असफलता मानी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप को अब न सिर्फ हमास को विश्वास में लेना होगा, बल्कि इजराइल पर भी संतुलन बनाकर दबाव डालना होगा ताकि कोई साझा रास्ता निकल सके। इस बीच गाजा के भीतर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। युद्ध से जर्जर हो चुके इस इलाके में मानवीय संकट अपने चरम पर है। अस्पतालों में दवाइयों की कमी, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और बुनियादी सुविधाएं ठप हैं। अगर जल्द ही कोई हल नहीं निकला तो स्थिति और भयावह हो सकती है। ऐसे में बातचीत की ये संभावित शुरुआत केवल राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी बेहद जरूरी है। अब सबकी निगाहें अमेरिकी मध्यस्थता और आने वाले दिनों में होने वाली कूटनीतिक बैठकों पर टिकी है। सवाल ये है कि क्या जमीनी हालात और सख्त शर्तों के लिए कोई समझौता मुमकिन हो पाएगा या फिर ये प्रयास भी सिर्फ एक और नाकाम कोशिश बनकर रह जाएगा। फिलहाल उम्मीद कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।